हाँ, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। और मित्रों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आज जो चैप्टर जो है सुबह से ही पढ़ाया गया था और अभी भी पढ़ाया जा रहा है, चैप्टर 2 ढाते विश्वास। ढाते विश्वास क्या है? अगर आदमी को वक्त पर काम नहीं आता है, मुकर जाता है, तो वो भी क्या हुआ? ढाता विश्वास हुआ। मान लीजिए कि आप किसी पर भरोसा करते हैं और जब वो भरोसा के खिलाफ हो जाता है तो आपका विश्वास उस पर टिक पाएगा? नहीं टिक पाएगा। उसी तरह से उड़ीसा के अंदर भी सालों साल बाढ़ और सुखाड़ आने के चलते वहां के ग्रामीण लोग को भगवान पर से भरोसा खत्म हो गया, क्योंकि बाढ़ और सुखाड़ भगवान ही लाता है, कोई मनुष्य नहीं लाता है। इस स्थिति में एक सवाल है कि लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार डाले, यानी वो कैसे विचार की लड़की थी, वो कैसी लड़की थी? मेहनती थी या आलसी थी या चरित्रहीन थी या फिर चरित्रवान थी? उड़ीसा के कहानी है ये, समझिएगा। लक्ष्मी गरीब औरत थी, जाहिर सी बात है। वह साहसी और दयावान थी। लक्ष्मी कुशल गृहिणी, गृहिणी का मतलब होता है कि घर का सारा काम वो अच्छे ढंग से कर लेती है, उसी को कहा जाता है कुशल गृहिणी। पता है आपको एक बार सर्वे हुआ था पूरी दुनिया में सबसे अच्छी माँ का, तो लंदन की एक महिला थी जो सर्वे में सबसे टॉप नंबर पर वही आई थी। महिला पुरुष से ज्यादा किलोमीटर तय करती है दूरी, वो घर के अंदर ही जितना चलती है ना कि 20 किलोमीटर से ऊपर हो जाता है। एक पुरुष उससे ज्यादा काम करता है लेकिन उतना चलता नहीं है। एक महिला को अपने बच्चे के साथ साथ अपने पूरे परिवार को देखना रहता है, उसीलिए कहता है कि कुशल गृहिणी थी, मेहनती थी, अपने परिवार की देख रेख अच्छी तरह से करती थी, अपने बच्चों को ध्यान रखती थी, सामाजिक कार्यों के लिए बच्चों को भेजती थी। देखो ना यहाँ पर टेंट लगा हुआ है शादी ब्याह का, हजार का हजार पंचर बच्चा सब, पंचर गार्जियन, कोई लटकल है बंदर के तरह ना, कोई ना, वही में अगर मिस करके गिरेगा, हड्डी टूटेगा, तो माँ बाप के हाय ऊपर वाला हमरे पर कहर गिरवे वाला रहे। नहीं, सही बात है। तो कहेगा ऊपर वाला मेरे ऊपर कहर गिरा रहा है। अरे बेवकूफ, तुमने ऊपर नहीं गिराएगा तो कहर का दावत कौन दिया? तुमने खोजने गया। ये महिला जो लक्ष्मी थी, ये अपने बच्चे को ध्यान रखती थी, कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं रहता है। ध्यान रखने का मतलब यही होता है। सुना मेरी बात? तो ये क्वेश्चन हो गया, ये 2-3 लाइन का है, अच्छा चैप्टर भी है। तब फिर कहता है कि कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें, यानी क्या इसका सार्थकता है। कहानी का शीर्षक ढाते विश्वास। इस कहानी में प्राकृतिक प्रकोप का वर्णन किया गया है। लोग भगवान पर विश्वास कर पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जीवन सुखमय हो, लेकिन यदि लोगों को कभी सुखाड़ और बाढ़ का सामना करना पड़े तो जान माल का काफी नुकसान होता है। ऐसी घटनाओं को देखकर लोगों को भगवान पर से भरोसा उठ गया, जबकि नहीं उठना चाहिए। परमेश्वर ही बनाते हैं और परमेश्वर ही मिटाते हैं। ये शरीर मिट्टी में और आग में पंच तत्व में विलीन हो जाएगा, लेकिन आत्मा परमात्मा के पास चला जाता है। तो लेकिन साल के साल, मान लीजिए कभी आप यहाँ हैं, बाढ़ में इस साल मर गया आपका 4 बाल बच्चा, अब आपके दिमाग में यह डर सताएगा कि फिर 12 महीना के बाद फिर आएगा, अब तो कोई बचा ही नहीं। तो इस पर मैं क्या कहना चाहता हूं वो समझिए। मेरी अपनी प्रतिक्रिया और अपनी राय है, सरकार को पूर्ण रूप से ध्यान देना चाहिए, लेकिन सब तो अपने झोली भरने के चक्कर में पड़ा हुआ है कि मेरे झोली में कितना करोड़ आया, अब मेरे झोली में कितना करोड़ आया। अगर मानवता का परिचय देना स्टार्ट कर दें सरकार, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, मेरा भारत जो है ना, आप जानते हैं भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था ना, अभी भी कहा जाता है, लेकिन कम, पहले ज्यादा। क्यों? क्योंकि पहले जो भारत था वो ऋषि और मुनि, बड़े बड़े जो ज्ञानी व्यक्ति थे, उनके वजह से कहा जाता था, उनके हाथों के विचारों से। अब तो उसको वो केस कर रहा है, उसको वो कर रहा है, सरकार कभी परेशान कर रहा है, कभी जनता को परेशान कर रहा है। तो ये सिस्टम चल रहा है। तो ऐसे में लोगों को भगवान पर भरोसा नहीं उठेगा तो क्या कलेजी उठेगा? ध्यान से इसको नोट कर लीजिए और इस पूरी चीज को अच्छे से पढ़ करके याद कर लीजिएगा। वर्णिका चैप्टर ढाते विश्वास से ये दिखाया गया है। अच्छा लगा होगा तो बाबू लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अपनी राय जरूर दें, मैं आपकी राय का बहुत बेसब्री से इंतजार करता हूं। धन्यवाद। ध्यान दीजिएगा मेरे रसगुल्लों, खाना उना खा का है कि नहीं, थोड़ा दिमाग पर जोर लगाइएगा। भूखल पेट जो है ना, पेट की दिमाग की बत्ती नहीं जलता है। मोटू पतलू देखे हैं, उसमें जब तक सिंघारा नहीं खाता है ना मोटकू, उसका दिमाग का बत्ती नहीं जलता है, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जब
आदमी भूखा रहता है तो उसे अकल और बुद्धि तनी जल्दी जल्दी काम करता है, ठीक है, क्योंकि खाली पेट और खाली जेब जो चीज़ सिखाता है वो दुनिया का कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखा पाता है, ठीक है। तो समझिए बात को। बिहार का जन जीवन, जन मतलब क्या, हमारी जान, जीवन वो जो हम रहते हैं, भी बाढ़ और सूख, क्या लिखा हुआ है, सूखा से प्रभावित होता रहा है। इस संबंध में आप क्या सोचते हैं? हर साल तो अभी तुम लोग रह रहे हो, हम लोग रह रहे हैं कौन से बिहार में? मध्य बिहार में रह रहे हैं, दक्षिण बिहार में रह रहे हैं, नहीं, उत्तर बिहार में हम लोग रह रहे हैं। कहाँ रह रहे हैं? उत्तर बिहार में। और उत्तर बिहार में हर साल क्या आता है? बाढ़ आता है। और उस बाढ़ में जान माल की संपत्ति के नुकसान बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। गाय भैंस से लेकर का आदमी तक मर जाता है, और घर उड़ बना हुआ 10 लाख 20 लाख का टूट करके गिर जाता है, तो संपत्ति का नुकसान होता है। ये सब किसके वजह से होता है? कोसी की वजह से, क्योंकि बिहार का शोक किसे कहा गया है? कोसी को कहा गया है। किसको कहा गया है? कोसी को कहा गया है। तो आपको दिमाग में अच्छा से बैठा लीजिए कि कोसी ही हमारा बिहार को डुबाता है। सरकार को इस पर क्या करनी चाहिए? तो एक नदी को दूसरी नदी से जोड़ देनी चाहिए। क्या कर देनी चाहिए थे? जोड़ देनी चाहिए थी। और जब जोड़ देते तो नुकसान नहीं होता। क्या नहीं होता? नुकसान नहीं होता। तो हम इसको अच्छा से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बिहार का जनजीवन हमेशा बाढ़ और सूखा से प्रभावित होता रहा है। बिहार के 3 खंड हैं, दक्षिण बिहार, मध्य बिहार और उत्तर बिहार। उत्तर बिहार में लगभग प्रत्येक साल बाढ़ आती है, काफ़ी जान माल का नुकसान होता है। 2009 में कोसी बांध टूट गया था, काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई और करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ। 1976 में मध्य बिहार में बाढ़ आया, 1986 में बाढ़ आया और 1977 में सुखाड़। बिहार के विकास के लिए सुखाड़ और बाढ़ से निजात होनी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि नदियों को आपस में जोड़ा जाए ताकि इससे निजात मिल सके। कितना सुंदर जवाब है। आपको तो मैं लिखाने से पहले इसका जवाब दिया, अब फिर वही चीज जो बोला वही चीज यहाँ इनपुट है। तो भाई नदी को कौन जोड़ेगा? हम जोड़ेंगे जी। हमारे पास वो साधन है, तकनीकी साधन है जो हम और आप जोड़ेंगे नहीं। सरकार के पास, जिसको हम चुनते हैं वोट के जरिए से, उनका अधिकार, ये कर्तव्य है कि हमारी जान माल की सुरक्षा में वो ध्यान देंगे। क्या मैं बोलिए हम गलत बोल रहे हैं जी? तो अब हम लोग अच्छे से जान गए हैं कि बिहार में जो है, खास तौर पर उत्तर बिहार प्रत्येक साल बाढ़ के चपेट में आता है। लेकिन बिहार का 3 खंड है, मध्य बिहार, दक्षिण बिहार, उत्तर बिहार। लेकिन ये 2 खंड जो बचा हुआ है, मध्य और दक्षिण बिहार, इसमें प्रत्येक साल बाढ़ की आने की संभावना थोड़ा कम रहता है, लेकिन उत्तर बिहार में ज़्यादा रहता है। इसी वजह से बिहार की मतलब क्या कहता है, बिहार का शोक किसको कहा गया है? कोसी को कहा गया। किसको कहा गया है बाबुआ? कोसी कहा गया है। तो इसको नोट कर लीजिए बाबू। ये सब सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है, ढंग से आंसर को लिखाया गया है। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और उसके बाद आपको एक खास बात मैं बता दूं कि कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपकी राय का इंतजार मुझे बेसब्री से रहता है। धन्यवाद।